आज हम लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर 9 है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स। इसके पहले मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जब वीडियो डाला था उसमें चुंबकीय फ्लक्स की भी चर्चा की थी, ल्यूमिनस फ्लक्स की चर्चा की थी, वाटर फ्लक्स की चर्चा की थी। तो उन वीडियोस को फिर से देख लेना। और चुंबकीय फ्लक्स को सिंपल वे में इस तरह से हम लोग समझेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल या वस्तु से गुजरने वाला या गुजरता हुआ प्रतीत होने वाला प्रभाव चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स की सिंपल डेफिनेशन कह सकते हो। अगर कोई तल चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उससे गुजरने वाला या उससे गुजरता हुआ प्रतीत होने वाला जो प्रभाव होता है उसको कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। और इस प्रभाव को नापा जा सकता है, यानी मेजरमेंट उसका हो सकता है। इसलिए चुंबकीय फ्लक्स एक भौतिक राशि होती है और इसे फाई से लिखा जाता है। अब फाई का जो मान होता है वह वेक्टर बी और वेक्टर ए दोनों के डॉट गुणन के बराबर होता है। तो यही लिख देंगे सीधे से। अगर ये न लिखना चाहो ऊपर तो फिर सीधे से यही देख देना कि चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। यदि वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का कोण थीटा हो तो फाई बराबर हो जाता है बी ए कॉस थीटा। ये सबसे बाद में लिखा हुआ है मैंने। यहाँ पर वेक्टर बी और वेक्टर ए समझिए। यहाँ पर ये तल बना हुआ है, कोई सरफेस है, जैसे मान लीजिए कॉपी है या कोई पेज है उसका, तो वह और उसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। ये चुंबकीय बल रेखाएं बनी हुई हैं। अब उस तल पर अगर हम कोई अभिलंब खींचते हैं तो उस अभिलंब को जो सदिश बनाते हैं, अभिलंबवत सदिश, उसको कहा जाता है क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर ए है वो क्षेत्रफल सदिश है। इसको पहले भी पढ़ चुके हो। क्षेत्रफल सदिश किसी तल पर खींचा गया अभिलंब होता है सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश हुआ। अब यहाँ पर ये अगर बीच का कोण, तो इस प्रकार अगर कोई तल चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है कि उस पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, चुंबकीय क्षेत्र और उस पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण थीटा हो, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। तो यही चुंबकीय फ्लक्स की मेन फार्मूला है बस। अब यहाँ पर वेक्टर ए बराबर एन कैप इंटू ए लिखते हैं। याद होगा ए पूरे का क्षेत्रफल है इस तल का और एन कैप एकांक सदिश है तल के अभिलंबवत। अब हम लोग यहाँ पर सिचुएशन समझे। यहाँ पर ये जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा हुआ है। तो लंबवत जब रखोगे तो ये बल रेखाएं तल के लंबवत होंगी और जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो तल के लंबवत होता ही है पहले से ही, वो उसकी विशेषता है। तो दोनों एक ही दिशा में होंगे तो इनके बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। तो फाई वाले फार्मूले में जहाँ बी ए कॉस थीटा लिखा जाता है, कॉस 0 लिखोगे, कॉस 0 1 होता है, तो वहाँ 1 आ जाएगा, तो फाई बराबर बी ए आ जाएगा। तो कॉस 0 का अधिकतम मान 1 होता है, इसलिए फाई बराबर बी ए का फाई का मान अधिकतम होगा। अर्थात जब कोई तल चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा होता है तो उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होता है और बी इंटू ए के बराबर होता है। अब यहाँ पर ये घड़ा नुमा समझ लीजिए कोई चीज रखी हुई है। ये यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं और यहाँ से डिफरेंट इसके सरफेस से निकल रही हैं। तो अगर हम इस पॉइंट पर एक छोटा सा लघु क्षेत्रफल वेक्टर डीए ले लें तो यहाँ पर अभिलंब खींच देंगे, वो डीए हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो अगर इस छोटे से लघु क्षेत्रफल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे तो उसको लिखेंगे डी फाई, और डी फाई बराबर हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीए। तो वेक्टर बी और वेक्टर डीए का डॉट प्रोडक्ट यहाँ लिख लेंगे। इनके बीच का कोण थीटा हो तो फिर वही पहले जो पढ़ चुके बी डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब अगर हम इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स पूछें तो इंटीग्रेशन हो जाता है। तो यहाँ फाई आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन लग जाएगा बी डॉट डी। अब अगर कोई बंद पृष्ठ है, जैसे आपका गोला है या घनाकार कोई या घनाभ जैसी कोई वस्तु चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है, तो एक सिरे से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं और दूसरे से बाहर निकल जाती हैं। यानी एक सिरे से प्रवेश करती हैं, दूसरे से बाहर। तो प्रवेश करने वाला चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक लेते हैं और बाहर निकलने वाला धनात्मक लेते हैं, तो कुल फ्लक्स 0 हो जाता है। तो ये याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह से, जैसे घनाभ, इनसे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो हमेशा 0 होता है। तो ये हो जाएगा।
अब इसका मात्रक तो फाई बराबर बी ए से मात्रक बना लेंगे। वैसे फाई का मात्रक तो बी से बी का होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर और ए का मीटर स्क्वायर तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर हो जाएगा। वैसे फाई का जो एसआई मात्रक है उसको वेबर लिखा जाता है, याद रखना। फाई का एसआई मात्रक वेबर होता है और संकेत डब्ल्यू बी का मतलब वेबर। अब इससे अगर देखा जाए तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर, और अगर बी को टेस्ला लिखते हैं, ए को मीटर स्क्वायर तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर याद रखना। अब यहां से हम लोग विमा निकालेंगे तो विमा हो जाएगा ऊपर, विमा यहां से निकालेंगे न्यूटन इंटू मीटर से, तो न्यूटन मीटर की हो जाएगी ml स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन ए। नीचे ये जो एम्पियर लिखा है, एम्पियर की विमा ये ही लिख दी जाती है। यहाँ पर ये एरिया नहीं है, ये एम्पियर है। मात्रक में अगर ए यूज किया जाए तो एम्पियर, और फार्मूले में ए यूज किया जाए तो क्षेत्रफल। ए ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर और भी डेफिनेशन फाई की इस तरह भी दे जाती है कि अगर हम इस पूरे तल का क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर हो और 10 बल रेखाएं गुजरती हो तो एकांक क्षेत्रफल से एक बल रेखा गुजरेगी तो चुंबकीय फ्लक्स 1 हो जाएगा। यानी एकांक क्षेत्रफल से चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे तल के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो ये भी डेफिनेशन आप याद रखना, कह सकते हो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित तल के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो ये चुंबकीय फ्लक्स को बताने का तरीका है, ये तरीका है। और ये पहले बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल या वस्तु से गुजरने वाला जो गुजरता हुआ या गुजरने वाला जो प्रभाव होता है उसको चुंबकीय, ये फार्मूला हो गया फाई बराबर बी वेक्टर बी डॉट बी है।